एक दिन की बात है, एक ऋषि मुनि जंगल में चलते चलते अपना रास्ता भटक गए थे और उन्हें बहुत जोर से प्यास लग चुकी थी। वो पानी ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक छोटा सा पक्षी का घर दिखाई देता है और ऋषि मुनि उस घर की ओर चल देते हैं और वहाँ घर में बैठी रानो चिड़िया से कहते हैं, बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। दरअसल मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। ठीक है बाबा जी, रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया तुरंत घर में जाती है और बाबा जी के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद ऋषि मुनि जी कहते हैं, बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ प्यासे की प्यास बुझाई। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। बोलो बेटा, बोलो, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया उस ऋषि मुनि से कहती है, वो बाबा जी, मेरा घर इस घने जंगलों के बीच में है। यहाँ पर मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, जिसके कारण मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरे पिताजी के बनाए इस घर से मुझे निकलने का मन ही नहीं करता है। तो बाबा जी, इसका ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने इस घर में रह सकूं और अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे भी कमा सकूं। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे घर को पंख लगा देता हूँ। अब तुम जब इस घर को जहाँ ले जाने के लिए कहोगी, ये घर तुम्हें वहाँ ले जाएगा। ऐसा कहकर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और उस घर से कहती है, ऐ जादुई घर, मुझे दूसरे जंगल की ओर ले चलो। ऐसा कहते ही रानो चिड़िया का घर उड़ने लगता है और रानो को दूसरे जंगल की तरफ ले जाता है। ये देखकर तो रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मेरा घर तो जादुई उड़ने वाला घर बन गया। मैं तो सचमुच दूसरे जंगल में पहुंच गई। अब मैं यहाँ पर जल्दी से अपना भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ। इस प्रकार रोज रोज रानो चिड़िया हर गांव और जंगल में घूमने जाती है और वहाँ पर भोजन तलाश करके वापस किसी ऊंचे पेड़ पर जाकर आराम करती। उसी जंगल में दुष्ट कालू कौवा रहता था। वो दूसरे पक्षी के घरों से चोरी करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन वो उड़ने वाले घर को देख लेता है और उसका पीछा करता है। आखिर ये उड़न तश्तरी किसकी है? ये जादुई उड़ने वाला घर तो मेरे पास होना चाहिए, ताकि मैं देश विदेश की सैर कर सकूं। वैसे भी इस जंगल में रहकर मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। फिर कालू एक पेड़ की डाल के पीछे छुपकर सारा नजारा देखता है। अच्छा, ये उड़न तश्तरी इस मामूली सी चिड़िया की है। आखिर इसके पास ये उड़न खटोला कैसे आया? अब मुझे ये उड़न खटोला कैसे भी करके चुराना होगा इस चिड़िया के पास से। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के बाहर जाने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जाती है, तभी पीछे से कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। यहाँ तो बहुत खाने पीने की चीजें रखी हैं। ये रसीले फल और सब्जियाँ, वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा इन्हें खाकर। आज तो मेरी दावत है, दावत। कालू कौवा घर के चारों ओर देखता है, लेकिन उसे घर को उड़ाने का बटन और हैंडल कहीं नहीं दिखाई देता। अरे बाप रे, पर ये घर उड़ेगा कैसे? चलो, आज रात ये पता लगाना होगा। फिर कल मौका पाकर इस उड़न खटोले को बहुत दूर ले जाऊंगा अपने साथ। कालू कौवा वही एक खाली मटके में जाकर छिप जाता है और रानो चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद रानो वहाँ आती है। ए जादुई घर, आज रात हम नदी के किनारे गुजारेंगे, तो तुम मुझे नदी किनारे ले चलो। ये सुनते ही रानो चिड़िया का उड़ने वाला घर तेजी से नदी किनारे पहुंच जाता है। रानो रात आराम से वहीं गुजारती है और सुबह होते ही भोजन की तलाश में निकल जाती है। कालू कौवा मटके से बाहर आता है। अब मजा आएगा। मैं अब इस घर को कहीं दूर ले जाता हूँ। तभी कालू के मन में विचार आया। मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं इस घर को चंद्रमा पर घूमने के लिए ले जाता हूँ। बहुत मजा आएगा। और वैसे भी घर के अंदर सब सामान भी है, तो मुझे खाने पीने की चिंता भी नहीं रहेगी। फिर ये सोचकर कालू कौवा घर से कहता है, जादुई उड़ने वाले घर, मुझे चंद्रमा पर ले चलो।
ऐसा कहते ही वो जादुई घर वहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। पृथ्वी से बाहर निकलते ही जादुई घर अंतरिक्ष में हवा न पाने के कारण वहीं पर रुक जाता है और कालू कौवा भी हवा न पाने कारण सांस नहीं ले पाता है और वहीं दम तोड़कर मर जाता है। दूसरी तरफ जब रानो चिड़िया अपने घर जाती है तो वहाँ अपना घर न पाकर को वो बहुत परेशान होती है। हे ऊपर वाले, मेरा घर किस कमबख्त ने चुरा लिया। वो मेरे माता पिता की आखिरी निशानी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू, और ये काले बादल भी कभी भी बरस सकते हैं। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लाती हैं और अपने लिए घर बनाने लगती है। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रानो अपना लकड़ी का घर बना लेती है। तभी बारिश बरसने लगती है। बिजली की जोरदार आवाज रानो को डरा रही थी। तभी एक जोरदार की बिजली उसके घर के ऊपर गिरती है, जिससे उसका घर जल जाता है। लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेती है और अपने आप को पत्तों में छिपा लेती है। ऊपर वाले, और कितना बरसेगा ये बादल। अब तो रहम कर, मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया इस बरसात के मौसम में। बस अब और नहीं। इस तरह रानो रोती है और प्रार्थना करती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। रानो रात भर से भूखी थी। वो इधर उधर मदद लेने के लिए किसी पक्षी की तलाश करने लगती है, लेकिन वहाँ सिवाय तबाही के कुछ नहीं था। चारों ओर टूटे पेड़ और पक्षियों के घर, पूरा जंगल बर्बाद था। यहाँ कोई जिंदा नहीं है। इस तूफान ने तो पूरा जंगल बर्बाद कर दिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे एक डाल पर कबूतर दिखाई देता है। कबूतर, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? फिर कबूतर अपनी आप बीती उसे सुनाता है। तो ये थी मेरी कहानी। मैं किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो पाया हूँ। हमें अब एक मजबूत घर तलाशना होगा, नहीं तो खुद बनाना होगा, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी बादल बरस सकता है। वो दोनों उड़ते हैं और भोजन और घर की तलाश में बहुत दूर चले जाते हैं। तभी रानो चिड़िया को एक झाड़ी के पीछे अपना घर दिखाई देता है। वो देखो बंटी भैया, मेरा जादुई घर। आखिर ये घर यहाँ पर कैसे आया? फिर दोनों उस घर में सवार होकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। इस तरह बंटी और रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई उड़ने वाले घर में रहने लगते हैं। तो इस तरह कालू कौवा को उसके किए की सजा मिल जाती है और रानो को एक अच्छा दोस्त। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा करता है वो वैसा भरता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।